गाइस, हाउ डू यू डू? मैं तेलुगु। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेंडर के सिलसिले में, जेंडर में मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। तो हम फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन की पहचान बताएंगे, जिसको सीखकर आप जो फ्रेंच में जेंडर प्रॉब्लम है वो आपकी खत्म हो जाएगी। बट आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक पॉइंट को आप कॉपी में लिखिए, उसे याद कीजिए, फिर आपके फ्रेंच के जेंडर प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। चलिए गाइस, लगे हाथ वीडियो को स्किप मत कीजिए, इसको सिरे से देखते रहिए लास्ट तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जेंडर फ्रेंच में क्या होता है, सबसे पहले हम फीमेल के जेंडर को जानेंगे, ठीक है। और जेंडर क्या है? जेंडर आपके जो मेल और फीमेल को बताए उसे जेंडर कहते हैं। यानी जो मैस्कुलिन मेल जेंडर क्या होता है, एक मैस्कुलिन होता है। मैस्कुलिन क्या है? तो जो मेल एनिमल को बताता है, और फेमिनिन क्या होता है? जो फीमेल एनिमल को बताता है। चाहे इंसान हो या जानवर, सारे किस कैटेगरी में आते हैं? एनिमल के कैटेगरी में आते हैं। तो आइए, फेमिनाइन की पहचान क्या है फ्रेंच में? तो फेमिनाइन की सबसे पहली पहचान है कि कोई फ्रेंच वर्ड ई से खत्म होता है तो वो क्या होते हैं? अक्सर फीमेल। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे फिये, इसे कैसे पढ़ेंगे? FILLE, फिये। इसे फ्रेंच में पढ़ा जाए क्या? फिये। तो फिये ये क्या हो गया? आपके फीमेल वर्ड है। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूँ हर एक का। फिये का मतलब क्या हो गए? फिये का मतलब हो गए गर्ल। ओके, तो ये फीमेल है, देखो इसे खत्म हो रहा है ना। उसके बाद है शैमिज। ओके, ये वर्ड आपको मीनिंग पता ना हो, लेकिन आपको इतना पता है कि ये किससे खत्म हो रहा है? इससे खत्म हो रहा है, तो आपको क्या समझना है कि ये फीमेल वर्ड है। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पे? इसका शैमिज। आपने पढ़ा है ना कि CH को क्या पढ़ते हैं फ्रेंच में? श पढ़ते हैं, श। उसके बाद है क्लोम। ठीक, क्लोम। ठीक, क्लोम को क्या पढ़ेंगे? क्लोम को क्या पढ़ते हैं? क्लोम का मतलब होता है डॉग। ओके, और कोई फाख्ता, तो क्लोम। यहाँ पे भी देखो ये से खत्म हो रहा है, इसलिए ये क्या है? फीमेल वर्ड है। ओके, उसके बाद है मैक। ये आर के बाद क्या लिखा है? ए, इसलिए ये क्या है? फीमेल वर्ड है। मैक मदर। अब उसके बाद है कोई वर्ड फ्रेंच के शियों से खत्म हो, TION, इसे पढ़ेंगे क्या? शियों से खत्म हो तो ये फीमेल वर्ड होगा। जैसे, और ये फ्रेंच स्पेनिश दोनों में है। जैसे अगर ये स्पेनिश में होता तो इसे पढ़ते फॉर्मेशन, लेकिन वो TC में बदल जाता, और फ्रेंच में क्या? टी ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, लेकिन पढ़ा जाएगा क्या? श। ओके, तो ये हो जाएगा फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। उसके बाद है अगला वर्ड क्या है? एडुकेशन। तो एडुकेशन आपको पता ही है, एजुकेशन। देखो यहाँ पे TION से खत्म हो रहा है, इसलिए ये क्या है? फीमेल वर्ड है। उसके बाद है अगला IE। ओके, IE से कोई वर्ड खत्म हो रहा है, ई से पहले आई हो तो भी वो फीमेल वर्ड होता है। एक्चुअली तो आपको पता ही है कि ई से खत्म होने वाले, और दूसरी पहचान है क्या? उससे पहले आई हो तभी वो फीमेल वर्ड है। जैसे बुलांजगी, तो बुलांजगी का मतलब होता है बेकरी। बुलांजगी बेकरी। उसके बाद कोई वर्ड इट या इते, अगर एक्शन लगा हुआ रहेगा तो उस ई को पढ़ेंगे, इसलिए इसे पढ़ते हैं क्या? इट, और इसमें लगा हुआ एक्शन तो पढ़ेंगे इते। जैसे फगातिक नीते, तो फगातिक नीते का मतलब हो गया ब्रदरहुड। पहले मैं इसका प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूँ, फगातिक नीते हो गया ब्रदरहुड।
स्वगातिग्निते, उसके बाद कोई वर्ड एन सी ई से खत्म हो रहा है तो वो भी क्या है, फीमेल वर्ड है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, एक्सेप्शंस भी होता है फ्रेंच में, ठीक, कोई वर्ड ई से खत्म हो रहा है लेकिन वो फीमेल नहीं होता है कभी कभी। तो इसीलिए ये पहचान बताई जा रही है कि एक्सेप्शन नहीं होगा, एन सी ए से खत्म होगा, उससे पहले सी और एन लगा हुआ है तो वो फीमेल कंफर्म है। ओके, तो ये देखिए ब्लॉस क्या है इसका, ब्लॉस, ब्लॉस, ब्लॉस का मतलब है स्केल्स। ओके, ये इसकी एग्जांपल है क्या है, बैलेंस, 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 बैलेंस। ओके, तो बैलेंस का मतलब स्केल्स। उसके बाद है अगला एन एन ई। ओके, यानी ई से पहले एन एन, ये कब होगा, जब आप एडजेक्टिव बना रहे हो। ठीक, तो एडजेक्टिव बनाते हुए ये आपको, जैसे ये किससे बनता है, मेल से फीमेल बनता है। जैसे यहाँ पे है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, और इसे पढ़ा कैसे जाएगा, जब भी किससे खत्म हो रहा है, एन एन से खत्म हो रहा है, उससे पहले क्या होगा, आई ई, तो इसे पढ़ा जाएगा ई एन। ओके, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, तो इसको पढ़ा जाएगा क्या, म्यूजिशियन, 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 तो इसका मतलब क्या है, म्यूजिशियन। ओके, म्यूजिशियन, फीमेल म्यूजिशियन। और यहाँ पे देखो मैजिशियन, 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 तो मैजिशियन, फीमेल मैजिशियन। ओके, जादूगरनी, तो जादूगरनी की इंग्लिश क्या आती है, विच, WITCH, विच, जादूगरनी, फीमेल जादूगरनी। ओके, है ना, और ये मैजिशियन। उसके बाद जब एडजेक्टिव हो, कोई एडजेक्टिव ओग, ओके, कोई एडजेक्टिव ओग से खत्म होगा तो उसके फीमेल एडजेक्टिव हम कैसे बनाएंगे, फीमेल एडजेक्टिव बनाएंगे ऐसे, ठीक, क्या है, योज, ओज। ओके, खीस, जैसे एम्प्लॉयर्स। ओके, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स, इसे पढ़ा कैसे जाएगा, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉयर्स, फीमेल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। और इसके बाद ये देखो, ये था असल में तगादुक, तो मेल में और फीमेल में हो गया तगादुक खेस, तगादुक खेस, तगा, तगादुक तो खेस, तगादुक तो खेस का मतलब हो गया क्या, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर। ओके, फीमेल ट्रांसलेटर। अगर इससे आपको मेल ट्रांसलेटर बनाना था तो कैसे करते आप, ऐसे एम्प्लॉयर। ओके, एम्प्लॉयर आपका ये वाला, ठीक, मेल एडजेक्टिव से खत्म हो रहा है। यहाँ पे क्या था, तगा दुख, तो तगा दुख, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस आपने यहाँ पे फीमेल के सारे साइन को अच्छे से देखा और इसे जहन में बिठाना है अच्छे से। ठीक, अब हम आपको दूसरे पार्ट में बताएंगे मेल के साइन। ठीक, दूसरे पार्ट में, ये जेंडर के दूसरे पार्ट।